चलिए आपको मैं गोवा एयरपोर्ट के बारे में बताता हूँ। ये आप भीड़ देख रहे हैं, ये सितंबर का महीना है। आज सितंबर 10 है। मैं गोवा एयरपोर्ट से बैंगलोर जा रहा हूँ और इसको गोवा का पीक सीज़न नहीं माना जाता इस टाइम को, सितंबर महीने को। इनफैक्ट पूरे इंडिया में ही कहीं भी टूरिज़्म का पीक सीज़न नहीं होता सितंबर में। तब ये एयरपोर्ट एकदम खचाखच भरा हुआ है। काफ़ी बार मैं गोवा एयरपोर्ट से ट्रैवल करता हूँ, तो आज थोड़ा एक्सेप्शनल भीड़ है। हाउएवर मेरा ओवरऑल फीडबैक ये है कि जितना टूरिज़्म का क्राउड और इसका वॉल्यूम होल्ड करना चाहिए इस एयरपोर्ट को, उसके हिसाब से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। बहुत पुराना एयरपोर्ट है। मुझे बताया गया है कि ये सिविल एयरपोर्ट नहीं है, ये नेवी का एयरपोर्ट है। क्योंकि गोवा में कोई सिविल एयरपोर्ट नहीं है, इसीलिए नेवी के एयरपोर्ट को ही थोड़ा सा और रेनोवेट और डेवलप करके उसको सिविल एयरपोर्ट की तरह भी यूज़ करते हैं। तो वो एक रीज़न है कि यहाँ पे इसके साइज़ को और एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं। बट मुझे लगता है वॉल्यूम देख के कि इट्स हाई टाइम कि गोवा को एक अलग से सिविल एयरपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह से इसका वॉल्यूम अभी है, अभी मैं थोड़ी देर पहले फूड कोर्ट में था। फूड कोर्ट में वहाँ पीछे में आपको KFC दिखाई देगा। KFC के बाजू में राइट साइड में करीब 10 छोटे बड़े स्टॉल्स है और वही एरिया फूड कोर्ट है जहाँ पे बैठ के खाना खाना है। और चलिए आपसे बात करते करते मैं वहाँ पे जाता हूँ। वहाँ पे बैठने का बिल्कुल भी जगह नहीं है। ऑन एन एवरेज सारे आदमी को खाना लेके चेयर खाली होने का वेट करना पड़ रहा है। तो फूड कोर्ट का ना ये हालत है, वेटिंग लाउंज का ये हालत है। काफ़ी लोग खड़े होके वेट कर रहे हैं या इधर उधर घूम रहे हैं अपने लिए जगह देखने के लिए। फूड कोर्ट आप देखोगे ये पूरा भरा हुआ है, सिर्फ इतना ही फूड कोर्ट है। ये पहला रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रो है और पीछे में तीन सिंगल टेबल करके लगाए हुए हैं। तो इतने शॉप्स के लिए इतना जगह काफ़ी नहीं है। और अभी मैं स्मोकिंग एरिया से आ रहा हूँ। स्मोकिंग एरिया भी पूरा फिश मार्केट है, छोटा सा जगह है और अंदर में पूरा खचाखच भरा हुआ है। मतलब आप अपना सिगरेट का तो धुआं ले ही रहे हो, अपने सिगरेट के धुआं के साथ साथ में आप बाजू वाले 5 स्मोकर्स का भी धुआं अपने अंदर ले रहे हो। ये हालत है स्मोकिंग एरिया का। उसके बाद मैं टॉयलेट एरिया में गया। अभी मैं स्मोकिंग एरिया में और टॉयलेट एरिया में तो ऑफकोर्स वीडियो नहीं बना सकता, तो मैंने सोचा आपको अपना फीडबैक दे दूँ। टॉयलेट इज़ डेफिनेटली नॉट ऑफ द एयरपोर्ट स्टैंडर्ड। पूरा स्मेल कर रहा है और मुझे लगता नहीं कि जैसे बाकी सारे एयरपोर्ट में टॉयलेट को क्लीन करने के लिए हमेशा डेडिकेटेड स्टाफ रहते हैं, यहाँ पे डेडिकेटेड स्टाफ का तो मेरे को लगा नहीं कि कोई इन्होंने डेडिकेटेड स्टाफ रखा है टॉयलेट को 24/7 क्लीन करने के लिए। टॉयलेट में स्मेल देख के मुझे लग रहा था कि शायद दिन में 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में ही क्लीन होता होगा। उस तरह से टॉयलेट के अंदर में स्मेल है। तो ओवरऑल मुझे लगता नहीं कि अगर आप क्वालिटी वाइज किसी भी पैरामीटर में अगर आप ये गोवा एयरपोर्ट को पूरे इंडिया के रैंकिंग में डालेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये टॉप 10 एयरपोर्ट में से भी एक होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हाउएवर स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स क्या है मुझे मालूम नहीं। बट ये सब जो मैंने आपको फीडबैक बताया वो देख के मुझे नहीं लगता कि ये टॉप 10 एयरपोर्ट में से एक होना चाहिए। वो हालत तब है जब गोवा इंडिया का हाईएस्ट टूरिज़्म वॉल्यूम होल्ड करता है स्टेट का साइज़ के प्रोपोर्शन में। अगर मैं कहूँ तो वैसे तो राजस्थान और इसमें दिल्ली साइड में ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वाया एयरपोर्ट, बट दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन एंड द साइज़ ऑफ द एरिया को प्रोपोर्शन में लें। फॉर एग्जांपल दिल्ली में जो टूरिस्ट आते हैं वो सिर्फ दिल्ली के नहीं होते, वो ज़्यादातर आगरा के होते हैं। बहुत सारे लोग पंजाब साइड जा रहे होते हैं, उसमें से बहुत सारे टूरिस्ट नहीं मगर बिजनेस ट्रैवलर होते हैं। बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग वहाँ राजस्थान जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट यूज़ करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो दिल्ली का वॉल्यूम समझ में आता है कि क्यों इतना ज़्यादा है। सेम वे अगर आप राजस्थान के एयरपोर्ट को देखो, आई एम श्योर गोवा के टूरिज़्म से ज़्यादा बड़ा राजस्थान का टूरिज़्म है। बट दैट इज़ फॉर द ऑब्वियस रीज़न कि राजस्थान स्टेट का साइज़ इतना बड़ा है, पॉपुलेशन इतना बड़ा है, तो उसके लिए उनको उतना वॉल्यूम होल्ड करना है एयरपोर्ट में, तो उसके हिसाब से उन्होंने बनाया है। मगर गोवा का एयरपोर्ट को अगर आप देखो तो यहाँ पे बिजनेस ट्रैवलर का परसेंटेज बहुत ही कम होता है, क्योंकि इट्स नॉट अ बिजनेस डेस्टिनेशन। यहाँ पे IT कंपनीज, SEZ, बड़े बड़े क्या कहते हैं जो
कॉल सेंटर्स या फिर जो बिज़नेस हब है उन सब के हेडक्वार्टर्स गोवा में नहीं है। तो यहाँ पे जो क्राउड एयरपोर्ट से आता है वो मेजॉरिटी क्राउड टूरिस्ट का क्राउड होता है। तो उसको माइंड में रख के क्या कहते हैं, जो एयरपोर्ट का साइज़ होना चाहिए, ये जानते हुए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट का इनफ्लो है, उसको माइंड में रखते हुए जो एयरपोर्ट का साइज़ होना चाहिए उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इन्होंने इस एयरपोर्ट को डेवलप किया है, या फिर नया एयरपोर्ट मेरे नॉलेज में नहीं है कि कहीं पे बन रहा है। तो इट्स हाई टाइम, अगर आपसे बात करते करते अगर मेरा ये वीडियो करेक्ट अथॉरिटीज़ तक पहुंचता है और वो इसको ध्यान में लेते हैं तो इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर द टाइम्स टू कम अहेड। अब आज के डेट में तो डेफिनेटली इसको एक बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है इस एयरपोर्ट को रिवैम्प करने का और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का और बहुत सारे और गेट्स ऐड करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया गोवा एयरपोर्ट के बारे में। मैंने बैंगलोर एयरपोर्ट पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी किसी एयरपोर्ट में फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करूँगा तो उस एयरपोर्ट के बारे में जो भी मेरे को लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पता चलता है या फिर मेरा क्या फीडबैक और ओपिनियन रहता है उस एयरपोर्ट के बारे में, आपको मैं डेफिनेटली अलग अलग वी ब्लॉग में बताता रहूँगा। अभी तक मैंने जितने एयरपोर्ट्स में ट्रैवल किया है, डेफिनेटली बैंगलोर इज़ माई फर्स्ट फेवरेट एयरपोर्ट। Delhi airport is very good given the size and the scale of volume what it holds, और मुंबई एयरपोर्ट भी अच्छा है। हैदराबाद एयरपोर्ट के बारे में मैंने काफ़ी सुना है क्योंकि वो जस्ट रिसेंटली बन के तैयार हुआ है, तो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एबिलिटी है वहाँ पे। बट मैं कभी पर्सनली ट्रैवल नहीं किया हूँ। हैदराबाद ट्रैवल किया है बट एयरपोर्ट से नहीं ट्रैवल किया मैंने। बैंगलोर से अगर हैदराबाद कभी जाना होता है तो मैं बाय रोड ही जाता हूँ। तो जब भी मैं किसी नए एयरपोर्ट में जाऊंगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा। इसी लिस्ट में चेन्नई का नाम मैं आपको बताना भूल गया। चेन्नई का एयरपोर्ट भी ठीक ठाक है, बट चेन्नई में मैंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूज़ किया था, एयरपोर्ट लाउंज, इंटरनेशनल लाउंज। डेफिनेटली वो मेरे को उतना इम्प्रेसिव या उतना खास नहीं लगा। जो चेन्नई इज़ वन ऑफ द 4 मोस्ट पॉपुलर मेट्रोपॉलिटन्स इन इंडिया, उस हिसाब से वहाँ का एयरपोर्ट का स्टैंडर्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था, ज़्यादा एडवांस होना चाहिए था, बट वो मेरे को लगा नहीं। तो जैसे जैसे मैं नए एयरपोर्ट में जाता हूँ आपको उस एयरपोर्ट के बारे में जानकारी देता रहूँगा।